हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में पॉलीगन्स यानी कि बहुभुज को कुछ इस तरह से समझेंगे कि इस वीडियो के देखने के बाद बहुभुज से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाओगे। और यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके और मैथ के अंदर वो छोटे छोटे पॉइंट डाउट आपका क्लियर हो सके। तो चलिए बहुभुज को छोटे छोटे पॉइंट्स से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि इनसे संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ध्यान दीजिए दोस्त, बहुभुज यानी कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरे हुए आकृति को ही हम बहुभुज बोलेंगे। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, 20 भुज, 80 भुज, 100 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को ही हम बहुभुज बोलेंगे। राइट है, तो चलिए ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं। जैसे कोई एक आकृति है, इसकी भुजाओं की संख्या मान लेते हैं n है। भुजाओं की संख्या n है और ये n 3 से अधिक होगा या 3 के बराबर होगा। ठीक है, तभी आप एक बहुभुज खींच सकते हैं, अन्यथा नहीं खींच सकते हैं। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए दोस्त, पहला पॉइंट कि अंतःकोण। अंतःकोण मतलब कि किसी भी आकृति के अंदर वाले कोण को ही हम अंतःकोण बोल देंगे। जैसे यह अंदर है, इस आकृति का अंदर है, तो इसको हम अंतःकोण बोलेंगे। इसको अंतःकोण, ये भी अंदर है तो अंतःकोण, 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 अंतःकोण। तो इसका नाम ले लेते हैं एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। तो इसको हम अंतःकोण बोलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं दोस्त, बाह्य कोण, यानी कि इस लाइन के सीधा खींचा जाए यहां से और यहां से सीधा, यहां से सीधा और इससे सीधा और इससे सीधा और इससे सीधा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। इसको बाह्य कोण, इसको भी बाह्य कोण, इसको बाह्य कोण, इसको बाह्य कोण, इसको बाह्य कोण, बाह्य कोण। यानी कि आकृति के बाहरी वाले कोण को ही हम बाह्य कोण बोलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम ले लेते हैं। एक है, ये 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये हो गया अंतःकोण, क्योंकि आकृति का अंदर कोण है तो अंतःकोण। ये आकृति के बाहर कोण है तो बाह्य कोण। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्त, पहला पॉइंट ये है कि भुजाओं की संख्या यानी कि n बराबर अंतःकोण अंतःकोणों की संख्या बराबर बाह्य कोणों की संख्या बराबर होती है। जैसे ये कि इसका कितना भुजा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा है, तो अंतःकोण कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 भुजा है तो इसका अंतःकोण 6 ही आ रहा है। बाह्य कोण देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाह्य कोण भी 6 हो रहा है। यानी कि जितना भुजा होगा उतना ही अंतःकोण होगा, उतना ही बाह्य कोण भी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अंतःकोणों का योग कितना होता है? इन सभी का योग कितना होगा? अंतःकोणों का योग ध्यान दीजिए दोस्त, एक फार्मूला का यूज कर लीजिए। n यानी कि भुजाओं की संख्या माइनस 2 गुने 180 डिग्री
ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो कैसा भी कितना भी भुजा वाला आकृति हो उसके अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं दोस्त। जैसे आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज लेते हैं, देखते हैं कि इस फार्मूला की मदद से 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं। कितने भुजा है? 3 भुजा है, तो 3 में से 2 घटा है, 1 गुने 180 डिग्री होगा अंतःकोणों का योग 180। अगर चतुर्भुज ले लेते हैं, कोई भी चतुर्भुज ले लेते हैं, तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, देखते हैं कि इस फार्मूला की मदद से 360 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 भुजा है ना, तो 4 - 2 गुने 180, 4 में से 2 घटेगा तो 2 गुने 180, तो 180 गुने 2 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कई भुजा वाले का अंतःकोण निकाल सकते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट, बहुभुज के बाह्य यानी कि बाहरी कोणों का योग कितना होता है दोस्त? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। कैसे? थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्त। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज लेते हैं क्योंकि त्रिभुज से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। त्रिभुज है और ये बात जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए, बाह्य कोण मतलब इसके एकदम सीधा खींच दीजिए, इससे एकदम सीधा खींच दीजिए और इससे एकदम सीधा खींच दीजिए, तो ये वाला कोण को हम बाह्य कोण बोलेंगे, इसको हम बाह्य कोण क्लियर है? 180 है तो कोण को ऐसा मान लीजिए कि तीनों कोण का योग 180 हो जाए। तो ले लेते हैं दोस्त, इसको ले लेते हैं 50, इसको 50, इसको 80, हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए, और आप एक बात जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए दोस्त, अगर एक लाइन पर कोई रेखा आए और टकरा जाए तो वहाँ पर इसके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक लाइन है, लाइन में ये कितना हो जाएगा? टोटल 180 डिग्री, जिसमें 50 डिग्री दे दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 50 घट जाएगा तो 130 डिग्री, यानी कि ये आपका 130 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोस्त, ये भी तो लाइन है ना, लाइन पर एक लाइन है, तिरछी है, तो यहाँ पर 180 डिग्री, 180 डिग्री में 50 डिग्री दे दिया है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। अब यहाँ पर समझते हैं, ये लाइन है तो 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 80 घट जाएगा तो ये कितना? 100 डिग्री। 100 डिग्री। अब बाह्य कोण को जोड़ते हैं दोस्त, 130 130 260 और प्लस 100 360 डिग्री हो गया। यानी कि किसी भी स्थिति में कैसा भी बहुभुज हो, कितना भी भुजा वाला बहुभुज हो, उसके बाह्य कोण का योग 360 डिग्री ही होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट पॉइंट, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या कितना होगा दोस्त? तो एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए, n गुने n-3 बटा में 2। n मतलब भुजाओं की संख्या है, n। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कोई भी आकृति ले लेते हैं, जैसे इस चतुर्भुज के ले लेते हैं, और विकर्ण मतलब कितना होता है? जिसे संगत कोणों के अतिरिक्त भुजाओं कोणों के मिला देने से वो विकर्ण कहलाता है। जैसे ये एक संगत कोण होता है, तो इसके आमने सामने वाली एक विकर्ण हो गया, ये आमने सामने वाली विकर्ण। तो चतुर्भुज के अंदर में 2 विकर्ण आ रहा है,
देखते हैं कि इस फार्मूला की मदद से दो कोणों का चतुर्भुज के अंदर कोणों की संख्या 2 आ रहा है, विकर्णों की संख्या 2 आ रहा है कि नहीं। देखते हैं दोस्त, भुजाओं की संख्या कितना है 4, तो 4 n-3 है ना, तो 4 में से 3 घटेगा 1, अब बटा में 2 है तो 2 खत्म, यानी कि विकर्णों की संख्या 2 आ गया। कोई भी ले सकते हैं, जैसे एक पंचभुज ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके विकर्ण कैसे खींचते हैं दोस्त, इसकी विकर्णों की संख्या आपको पता नहीं है, कैसे बताइएगा। सूत्र क्या होता है, n गुने n-3 बटा में 2। n मतलब कि भुजाओं की संख्या है, भुजा कितनी इसकी, पंचभुज है ना, तो 5 भुजा है, तो 5 भुजा है, तो 5 गुने 5 माइनस 3 है ना, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2, अब बटा में 2 है, यानी कि इसके विकर्णों की संख्या कितने आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। काउंट भी कर सकते हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ से मिला दीजिए 1 विकर्ण, ये यहाँ से लेकर के यहाँ मिला दीजिए 2 विकर्ण, ये यहाँ से लेकर यहाँ मिला दीजिए 3 विकर्ण, ये यहाँ से मिलाकर यहाँ पर 4 विकर्ण, और कहाँ मिल सकता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ से मिला दीजिए 5 विकर्ण, हो गया 5 विकर्ण। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, बहुभुज से संबंधित। ध्यान दीजिएगा दोस्त, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण बराबर कितना होगा। तो सबसे पहले इसको समझ करके फॉर्मूला लिखेंगे, अधिक रटने का प्रयास मत कीजिएगा, थोड़ा समझते हैं दोस्त। ये कोई बहुभुज है और ये बहुभुज कैसा है, समबाहुभुज है, मतलब कि सभी भुजा इसकी बराबर है। तो सभी भुजा बराबर मतलब इसकी सभी लेंथ बराबर। मानते इसकी भुजा एल है, ये भी एल, ये भी एल, एल एल एल, ठीक है। और इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या n है, और ये n मतलब आप जानते हैं कि बहुभुज आप तभी बना सकते हैं जब वो n 3 या 3 से अधिक हो, ठीक है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। अगर 2 रहेगा तो वह एक बहुभुज नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेते हैं जिसे ऐसे 2 लाइन है, तो ये तो कोई बहुभुज नहीं बन पाएगा, घिरेगा ही नहीं, तो ये एक बहुभुज कैसे बन सकता है। क्लियर है। अब आते हैं इसके फार्मूला पर। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण मतलब कि अंदर वाले कोण, प्रत्येक मतलब कि प्रत्येक स्पेसिफिक, जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, प्रत्येक अलग अलग कोण का मान निकालना है इसकी मदद से। कैसे निकालेंगे दोस्त, सबसे पहले बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो फार्मूला मैंने आपको अभी बताया है कि n-2 गुने 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसकी मदद से आप किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं, योग है। और आप जानते हैं कि अंतःकोण बाह्य कोण बराबर भुजाओं की संख्या बराबर होती है, ठीक है। यानी कि जितना भुजा होगा उतना ही अंतःकोण होगा, यानी कि टोटल में बहुभुज के अंतःकोणों का योग में टोटल कोण से, यानी कि टोटल भुजा से भाग देंगे तो आपका प्रत्येक अंतःकोण नहीं आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अंतःकोणों का योग 120 है, मान लेते हैं 120 है, और उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, मान लेते हैं 5 है। तो भुजाओं की संख्या 5 है तो कोण भी तो 5 ही होगा, यानी कि 5 से अगर भाग दीजिएगा तो प्रत्येक अंतःकोण का मान नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से भाग देंगे तो 5 10 5 20, यानी कि एक कोण का मान 24 डिग्री आपका होगा, ठीक है। तो इस फार्मूला की मदद से आप प्रत्येक अंतःकोण का मान निकाल सकते हैं। एक और बात, जब भी आपके सामने प्रत्येक अंतःकोण पूछेगा ना, तो ध्यान देना
कि एक समबाहुभुज ही होना चाहिए, क्योंकि समबाहुभुज के अंदर ही आपका प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल सकता है या प्रत्येक बाह्य कोण का मान भी निकल सकता है। अब आते हैं समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि बाहरी कोण कितना होगा दोस्त? तो ये तो बहुत ही आसान है। ऐसे तो समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? टोटल 360 डिग्री होता है। चलिए टोटल 360 डिग्री है, तो समबाहुभुज है मतलब कि सभी भुजा बराबर है। अगर टोटल कोण से भाग दोगे तो एक कोण का मान नहीं आ जाएगा, यानी कि टोटल भुजाओं की संख्या n से भाग दे दीजिए, निकल गया आपका समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान 360 डिग्री बटा में n। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, समबाहुभुज का क्षेत्रफल। समबाहुभुज का क्षेत्रफल इसको कैसे निकालेंगे दोस्त? एक फॉर्मूला याद रखिएगा, भुजाओं की संख्या n गुने भुजा की लंबाई का स्क्वायर, लंबाई l है तो l स्क्वायर बटा में 4 गुने कोट 180 डिग्री बटा में भुजाओं की संख्या से भाग दीजिए। तो आपको इस फॉर्मूला की मदद से कैसे समबाहुभुज हो उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। देखते हैं कि इस फॉर्मूला की मदद से वो सूत्र आ रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिए दोस्त, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यही होता है। अब देखिए दोस्त, अब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। भुजाओं की संख्या कितनी है? त्रिभुज है तो 3 गुने भुजा की लंबाई, तो भुजा का भुजा ले लेते हैं, तो भुजा स्क्वायर बटा में 4 है गुने कोट 180/n, 180 है और बटा में n कितना है? 3 है, यानी कि 180 में 3 से भाग देंगे तो 3 × 18 60 डिग्री, कोट 60। और कोट 60 मान का मान कितना होता है दोस्त? 3 गुने भुजा स्क्वायर। कोट 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान √3 होता है, तो कोट 60 का मान उसका उल्टा कर दीजिए 1/√3, यानी गुने 1/√3। ठीक है, तो √3 नीचे है ऊपर 3 है, इसका परिमेय करने कीजिएगा तो ऊपर में √3 हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। आ गया इतना? क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। जैसे आप जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, यानी कि सब समबाहुभुज के अंतर्गत वो आ सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है। देखते हैं कि उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर आ रहा है कि नहीं इस फॉर्मूला की मदद से। ये कि वर्ग है, इसकी भुजा ले लेते हैं x है, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। भुजा की संख्या कितनी है? n है, तो 4 भुजा स्क्वायर x² बटा में 4 कॉट 180 डिग्री बटा n, 180 डिग्री है और भुजा की संख्या कितनी है? 4। 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो 180 में 4 से भाग दीजिएगा तो चलिए 16 2 4 5 20 कोट 45। कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, यानी कि इसकी जगह पर 1 रख दीजिए, 4 4 खत्म बराबर x² हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी मदद से
कितना भी भुजा वाला समबाहुभुज हो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि उसकी सभी भुजा बराबर होगा, तभी आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फायदा यह है कि बहुत सारे भुजा वाला भी बहुभुज होगा तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। समषट्भुज का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, समषट्भुज है यानी कि ये भी समबाहुभुज के अंतर्गत ही होता है। तो समबाहुभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजाओं की संख्या। तो इसकी भुजा कितनी है? समषट, षट मतलब 6 होता है, तो भुजा की संख्या 6 गुने भुजा की लंबाई का स्क्वायर, तो एल लेते हैं, लंबाई का स्क्वायर बटा में 4 गुने कॉट 180 बटा में भुजाओं की संख्या कितनी है? 6 है ना, 6 से भाग दीजिए, 30 आ जाएगा। 6 गुने भुजा के स्क्वायर बटा में 4, कॉट 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो tan 30 cot 30 का उल्टा होता है, यानी कि cot 30 का मान 1/√3 का उल्टा कर दीजिएगा तो √3, 30 का √3 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा दीजिए, 2 4 2 3 6, तो 3√3 बटा में 2 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला आपका, इस फार्मूला की मदद से आप समषट्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, नोटिस कीजिएगा, इसको कटाने से पहले क्या था? ये तो 6 था, भुजा स्क्वायर बटा में 4 गुने √3 था। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6 है, ठीक है, इसको लिख दीजिए 6, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, √3 बटा 4 गुने भुजा स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल होता है? किसका क्षेत्रफल होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसकी मदद से आप समषट्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? देखिए दोस्त, किसी किसी प्रश्न में क्या करता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, उसमें पूछेगा कि समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो उसमें 6 से गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप 2 फार्मूला की मदद से समषट्भुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, समबाहुभुज का परित्रिज्या। तो त्रिज्या का नाम जैसे ही है तो आप समझ लेना कि वृत्त का इस्तेमाल जरूर होगा। ठीक है, थोड़ा समझते हैं दोस्त। ये कोई वृत्त है और ये बहुभुज है। और इस बहुभुज की सभी भुजा बराबर है, ये समझ लेना। ठीक है, इसके लिए लेते हैं, ये एल है, ये भी एल है, ये एल एल एल, सभी भुजा बराबर है। तो परित्रिज्या यानी कि इसकी त्रिज्या कैसे निकालें, सवाल ये उठता है। कैसे निकालेंगे दोस्त, थोड़ा समझिएगा। इसको कैपिटल आर लेते हैं। परि मतलब कितना होता है? बाहर की ओर त्रिज्या, माने कि इस बहुभुज के बाहर की ओर जो त्रिज्या होगी ना, तो परित्रिज्या कहेंगे। क्लियर है? तो एक फार्मूला का यूज करके हम इसकी परित्रिज्या निकाल देते हैं। कैसे दोस्त? भुजा की लंबाई कितनी है? एल बटा में 2 गुने कोसेक एक 180 बटा में भुजाओं की संख्या ए ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से आप बहुभुज की परित्रिज्या निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल
के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये कोई वृत्त है, वृत्त के अंदर ये त्रिभुज है, और ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। याद रखना, अगर भुजा बराबर हो तभी आप उसकी परित्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी मदद से। ये त्रिज्या, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे दोस्त? तो इस फार्मूला का यूज कीजिए, एल बटा में 2 गुने कॉसेक 180 बटा एन, भुजा की संख्या कितनी है? 3, इसमें भाग देंगे तो 60 डिग्री, तो कॉसेक 60, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? कितना होता है? 2 बटा √3 होता है। तो भुजा की लंबाई बटा में 2, ये 2 बटा में √3, तो 2 2 खत्म, तो इसका परित्रिज्या कितना हो जाएगा? भुजा की लंबाई बटा में √3, ठीक है। तो आपने कहीं भी देखा होगा कि किसी समबाहु त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बना है तो उसकी त्रिज्या कितना होगा? भुजा की लंबाई बटा में √3, ठीक है। एक और एग्जांपल इसको समझ लेते हैं। जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसके अंदर वर्ग बना है, तो इस वर्ग के बाहर ही है ना वृत्त, तो इसको हम परिवृत्त कहेंगे। तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे दोस्त? इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे दोस्त? समझिएगा दोस्त, भुजा की लंबाई, इसको 1 से ले लेते हैं, भुजा की लंबाई बटा में 2 गुने कॉसेक 180 बटा में भुजा की संख्या, तो 4 है, 180 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 में 4 से भाग देंगे 16, 4 5 20, यानी कि कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है ना? 180 बटा में भुजा की संख्या, यानी कि 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री, ठीक है। तो भुजा की लंबाई बटा में 2 गुने कोसेक 45 का मान कितना होता है? तो कोसेक 45 सबसे पहले ये समझते हैं, साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटा √2 होता है। तो साइन 45 कोसेक 45 का उल्टा होता है, तो उसका उल्टा कीजिए, 1 बटा √2 का उल्टा √2, तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए दोस्त, अब ऊपर √2 नीचे 2, इसका परिमेयकरण होता है तो क्या होगा? नीचे में √2 हो जाएगा, यानी कि भुजा की लंबाई बटा में √2। क्लियर है कि नहीं? चलिए दोस्त, इसको एक और तरीके से हम इसको परित्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये वृत्त है, इसके अंदर वर्ग है, ठीक है, और हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, यानी कि ये वाला भाग, या आप ये वाला कह दीजिए। ये त्रिज्या आप कैसे निकालिएगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसकी भुजा कितनी है? x है, x है, x। अगर यहाँ से पूरा खींच दिया जाए तो ये पूरा का पूरा वृत्त का व्यास होता है। अगर वृत्त का व्यास निकल जाएगा तो उसका आधा कीजिएगा तो त्रिज्या का मान नहीं हो जाएगा, ठीक है, समझते हैं दोस्त। और वृत्त के व्यास के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको ये नजर आएगा कि इस वर्ग का एक विकर्ण भी है ये, ठीक है। तो भुजा दिया हो तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा? भुजा √2 होता है, यानी कि इसका विकर्ण भुजा √2 होता है। क्लियर है? यानी कि x √2, ठीक है। जब ये विकर्ण x √2 आ गया, अगर इसमें तो ये एक व्यास भी है ना, तो व्यास में 2 से भाग दीजिएगा तो त्रिज्या आ जाएगा, यानी कि x √2 बटा में 2 भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। इसमें ऊपर √2 है, नीचे 2 है, तो इसका परिमेयकरण क्या होगा? तो क्या होगा? नीचे में √2, x बटा में √2, सेम आ रहा है। यानी कि 2 तरीके से आप इसकी परिवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। एक तो बहुभुज की मदद से, उसके फार्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। समबाहुभुज के अंतः त्रिज्या मतलब अंदर की त्रिज्या। क्लियर है? इसको समझने का प्रयास करते हैं।
ये कोई वृत्त है, इसके बाहर समबाहुभुज है, ठीक है, और ये समबाहुभुज की सभी भुजा बराबर होगी, यानी कि इस भुजा की लंबाई l है, तो ये भी l, ये भी l, ये भी l, क्लियर है। और ये इसकी त्रिज्या होगी ये वाला स्मॉल r, ठीक है। समझते हैं दोस्त, इसकी अंतर त्रिज्या कैसे निकालेंगे दोस्त। भुजा की लंबाई l बटा में 2 गुने कॉट 180 बटा n, यानी कि भुजाओं की संख्या 180 बटा में n। इसकी मदद से आप कैसा भी समबाहुभुज हो उसकी अंतर त्रिज्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वृत्त है, वृत्त के बाहर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहुभुज की सभी भुजा बराबर होती है, ये भी आप जानते हैं। इसकी त्रिज्या का मान कितना होगा, ठीक है दोस्त। कैसे निकालेंगे, भुजा की लंबाई कितनी है, x है, तो x बटा में 2 गुने कॉट 180 बटा में n, 180 बटा में n मतलब भुजा की संख्या कितनी है, 3 है, 3 से भाग देंगे तो 3 6 18, कॉट x बटा 2 गुने कॉट 60 का मान कितना होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि tan 60 का मान कितना होता है। tan 60 का मान √3 और cot 60 tan 60 का उल्टा होता है, यानी कि √3 का उल्टा कीजिएगा तो 1 बटा √3, cot 60 का मान 1 बटा √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली आपका समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या आपका निकल गया भुजा की लंबाई बटा में 2√3, क्लियर है। तो इस तरह से आप किसी भी समबाहुभुज हो उसकी अंतर त्रिज्या तथा परित्रिज्या आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं दोस्त। जैसे ये एक वर्ग है, ठीक है, ठीक है, इसके बाहर वर्ग है, कुछ इस तरह से वर्ग है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो इसकी भुजा आप ले लेते हैं x x x x। तो इसकी अंतर त्रिज्या आपसे पूछे तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझिएगा। ये वाला आपसे भाग पूछ दे या ये वाला आपसे भाग पूछ दे तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, भुजा बटा में 2 गुने कॉट 180 बटा में 4, 4 भुजा है ना, 180 बटा में 4 भाग देंगे तो 4 के 16, 4 25 20, कोट 45, x बटा 2 गुने कोट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो गुने 1, यानी कि फाइनली आपका वर्ग के अंदर कोई वृत्त है तो उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, x बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये एक वर्ग है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, वृत्त का व्यास है और वृत्त का व्यास के साथ साथ इस वर्ग की भुजा भी है, यानी कि ये भुजा x और वृत्त का व्यास बराबर है और व्यास का आधा कीजिएगा तो उसकी त्रिज्या नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या x है, उसका आधा कर दीजिए तो यहाँ से भी आप इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। देखिए दोस्त, मैंने पूरा का पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छी तरीके से स्टेप टू स्टेप समझाऊं
ताकि इस वीडियो के अंत तक में आपके मन में कोई डाउट ना रहे इनसे रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में इनसे जुड़ी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर भी इसमें आपको डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर इसमें डाउट होगा तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक वीडियो आपकी मिल सके। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, सीखने को मिला या नहीं मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर सही लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।